नमस्ते, मैं हूं शिवम। आप सभी का स्वागत है। आप बहुत चिंतित हैं शिक्षा, रोजगार, नौकरियों को लेके। 3 वीडियो मैंने देखे और तीनों वीडियो देखकर मुझे इन सारी समस्याओं की जड़ समझ में आई। इस रिपोर्ट को मैं वहीं से शुरू करता हूं। देश के सबसे बड़े सूबे के बेसिक शिक्षा मंत्री का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, और जो पर्चे पर लिख कर दिया गया है वो उसे भी सही सही पढ़ ले, ये तो कतई जरूरी नहीं है। जरा इस स्क्रीन को देखिए। गणित में उलझते, शब्दों पर 5 बार अटकते और अर्थ का अनर्थ करते ये मंत्री महोदय का पत्र दिनांक 13/9/2024 समिति है वो माफ करिए, समिति, किंतु रिश्वत देने के कारण प्रार्थी ना देने के कारण रिश्वत ना देने के कारण देने के कारण नहीं रिश्वत ना देने के कारण प्रार्थी को नियुक्ति हेतु समाहित नहीं सहमति नहीं दिए जाने के कारण अगर पीछे बैठे सहयोगी इन्हें नहीं संभाल पाते तो ये सदन में खुद का और सरकार का मजाक बना चुके होते। आप इसे एक वायरल वीडियो मानकर हंस सकते हैं। लोग हंसे, ये वीडियो वायरल हुआ, लेकिन मेरी ये रिपोर्ट और मेरी इन्वेस्टिगेशन डेस्क पर ये कॉमेडी नहीं है। ये 1,90,00,000 उन गरीब बच्चों की तकदीर है जो उत्तर प्रदेश के 1.5 लाख सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। आज मैं सिर्फ ज्ञान नहीं बांट रहा हूं आपको, आज हम हार्ड डेटा से इस सिस्टम की एक ऐसी साइकोलॉजी को डिकोड करेंगे या उसका एक्सरे करेंगे जो आपको हैरान कर देगी। मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे इसी बेसिक शिक्षा मंत्रालय ने अपने पाप छिपाने के लिए ठीक उसी पीआर यानी पब्लिक रिलेशन कंपनी को ठेका दिया जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की इमेज को चमकाती रही। हम एक क्रोनोलॉजी को डिकोड करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री आईआईटी में बाबा बागेश्वर का प्रमोशन क्यों करते हैं। मन के किसी कोने में कुछ और चल रहा होगा। मैं तो बाबा बागेश्वर नहीं हूं, लेकिन कुछ तो चलता होगा। जुलाई में खुले स्कूलों पर अगस्त में कांवड़ यात्रा के नाम पर ताला क्यों लगा दिया जाता है, और कैसे शिक्षा मंत्री के इस वायरल वीडियो के पीछे इस देश के 37 करोड़ युवाओं का स्किल्ड वर्कर नहीं बल्कि एक अंधभक्त वोटर बनाने का 100 करोड़ का ब्लूप्रिंट छिपा है। जब एक सिस्टम जमीन पर फेल हो जाता है तो वो कैमरे के सामने एक्टिंग शुरू कर देता है। मंत्री जी सदन में जो पन्ना पढ़ते हुए अटक रहे थे, जरा उसके पीछे का डेटा समझिए। उत्तर प्रदेश में आखिरी बार बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की बड़ी भर्ती सुपर टेट 2018 में निकली। वो भर्ती आज 2026 अगस्त तक अदालतों में धक्के खा रही है। डेटा कहता है कि यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग में आज भी 1,26,000 से ज्यादा टीचर्स के पद रिक्त हैं। हर साल लाखों युवा बीएड और बीटीसी करके 2-3 लाख रुपए का कर्ज लेकर इस उम्मीद में बैठते हैं कि भर्ती आएगी, नौकरी लगेगी। और सरकार क्या करती है? सरकार भर्ती नहीं निकालती, सरकार एक पीआर कंपनी हायर करती है। हाल ही में जिस इवेंट मैनेजमेंट और पीआर कंपनी ने यूपी के मुख्यमंत्री का ब्रांड मैनेजमेंट संभाला हुआ है, उसी कंपनी को बेसिक शिक्षा मंत्रालय की इमेज सुधारने का ठेका दिया गया। इसे गौर से समझिए, ध्यान से, कि जब आपके पास स्कूलों में पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है, जब आपके 1.5 लाख स्कूलों की छतें कहीं कुछ शिकायत, कहीं कुछ शिकायत, कहीं मिड डे मील में सिर्फ पानी की तरकारी बच्चों को खिला दी जाए, तब आप करोड़ों रुपए एक कॉरपोरेट पीआर एजेंसी को दे रहे हैं ताकि वो एक्स और फेसबुक, इंस्टाग्राम पर निपुण भारत के झूठे और चमचमाते पोस्टर चला सके। ये ज्ञान नहीं है, ये करप्शन का इवोल्यूशन है। अभी तक आपने लोगों के इवोल्यूशन को सुना था। आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च करने के बजाय उस परसेप्शन पर पैसा खर्च कर रहे हैं जिससे जनता को लगे कि सब राम राज्य चल रहा है। अब मैं आपको वो क्रोनोलॉजी भी समझाऊंगा। क्रोनोलॉजी बहुत समझाती है सरकार, जिसे समझने के बाद आप इस देश की राजनीति को दोबारा कभी उस नजर से नहीं देख पाएंगे। ये तीनों घटनाएं अलग अलग नहीं हैं, ये एक इंटेलेक्चुअल मर्डर का सीक्वेंस है। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री, चूंकि आजकल जेनजी से संवाद कर रहे हैं, युवाओं से संवाद कर रहे हैं, लगातार भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक संस्थान आईआईटी दिल्ली के मंच पर जाते हैं, और वो जगह जहां पर 0.64% का सिकुड़ता हुआ रिसर्च और डेवलपमेंट का बजट डिस्कस होना चाहिए, वहां प्रधानमंत्री क्या करते हैं? वो बाबा बागेश्वर का महिमा मंडन करते हैं एक लाइन में। मैं तो बाबा बागेश्वर नहीं हूं। जब देश का सुप्रीम लीडर
विज्ञान के सबसे बड़े मंदिर में खड़ा होकर अंधविश्वास को स्टेट अप्रूवल दे दे तो इसका मैसेज नीचे तक क्या जाता है? सरकार को साइंटिस्ट नहीं चाहिए, सरकार को भक्त चाहिए। अब इसी मैसेज को राज्य स्तर पर आप देखिए। जुलाई में स्कूल खुले, मुश्किल से 30 दिन की पढ़ाई होती है और अचानक प्रशासन कांवड़ यात्रा के नाम पर पूरे पश्चिमी यूपी और कई जिलों में स्कूलों में ताला लगा देता है। 30 दिन भी पढ़ाई नहीं होती। सरकार कहती है कि ये ट्रैफिक मैनेजमेंट है। फैक्ट चेक करिए। डेटा कहता है कि भारत में हर साल औसतन 24 से 30 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती हैं सरकारें। एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, लेकिन क्या सरकार के पास इतना गवर्नेंस कैपेसिटी नहीं है कि वो हाईवे पर कांवड़ यात्रा और गलियों में स्कूल एक साथ चला सके? है, लेकिन वो चलाना नहीं चाहते, क्योंकि अगर स्कूल खुले रहे तो सरकार को, पुलिस और प्रशासन को एक्स्ट्रा काम पर लगाना होगा। सबसे आसान क्या है? उस गरीब बच्चे की शिक्षा को कोलेट्रल डैमेज मान लो। वो बच्चा जिसे ASER 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से 5वीं कक्षा में होने के बावजूद कक्षा 2 की किताब पढ़नी नहीं आती, उसके स्कूल पर 10 दिन के लिए ताला लगा दो, क्या फर्क पड़ा? कीड़े मकोड़ों के बच्चे हैं। बैंकरप्सी बैंकों में नहीं होती। ऊपर से अंधविश्वास प्रमोट हो रहा है, बीच में स्कूल बंद किए जा रहे हैं और नीचे वो मंत्री बैठा है जो विधानसभा में 2 लाइन का बेसिक मैथ्स नहीं पढ़ पा रहा है। सोचिए, जो इंसान कैमरे के सामने एक लिखे हुए स्क्रिप्ट का अर्थ का अनर्थ कर रहा हो, उसके हाथों में 1 करोड़ 90 लाख बच्चों का सिलेबस तय करने की ताकत है इस देश में। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये बाय डिजाइन है। सिस्टम जानबूझकर ऐसे अक्षम, इनकॉम्पिटेंट लोगों को शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में बिठा रहा है क्योंकि उन्हें वहां पॉलिसी मेकर नहीं, PR पपेट चाहिए होता। अब आप पूछेंगे, सरकार ऐसा क्यों करेगी? कोई भी सरकार क्यों चाहेगी कि उसके राज्य के बच्चे अनपढ़ रहें? सरकार तो चाहेगी कि बच्चे पढ़े लिखें। इसके पीछे एक बहुत डार्क लेकिन ब्रिलियंट पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स है। जरा इन नंबरों को आप ध्यान से देखिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती पद 60,000, फॉर्म भरने वाले 48 लाख। RO-ARO परीक्षा पद 411, फॉर्म भरने वाले 10 लाख से ज्यादा। नतीजा क्या हुआ? दोनों पेपर लीक हो गए। 48 लाख युवा सड़क पर आ गए, इनका भविष्य बर्बाद हो गया। अब मनोविज्ञान समझिए। अगर आपने एक बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन, जो कि बुनियादी जरूरत है, दे दी, अगर उसमें क्रिटिकल थिंकिंग होती तो वो 48 लाख युवा उस मुख्यमंत्री और उस शिक्षा मंत्री के गिरेबान पर हाथ डालते, वो RTI लगाते, वो पूछते कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का दम भरने वाली सरकारों के बीच में जो ढिढोरा पीटा जाता है, उसके बीच में हमारी नौकरी कहाँ है? लेकिन अगर आप उस बच्चे को स्कूल ही ना जाने दें, अलग अलग तरह के रोड़े आते रहें, अगर आप उसे ऑनलाइन WhatsApp PDF के जरिए पढ़ाएं, उसके नाम पर झुंझुना आप उसको पकड़ाते रहें कि देखिए ये पढ़िए, जो कि पढ़ाया जा रहा है कोविड के बाद से, अगर आप उसे बताएं कि रोजगार तो नहीं है लेकिन देखो हमने हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए, तो वो बच्चा जो 9वीं क्लास में कोठी के बर्तन मांजने पर मजबूर है, वो कभी आपसे सवाल नहीं पूछेगा। वो 5 किलो मुफ्त राशन और धार्मिक आयोजनों के शोर में अपनी गरीबी और अपनी बेरोजगारी को भूल जाएगा। अनस्किल्ड नागरिक दुनिया का सबसे सस्ता और सबसे वफादार वोटर होता है। यही वो सीक्रेट है जिसे छिपाने के लिए मंत्री जी PR एजेंसी को करोड़ों रुपए देते हैं। मंत्री जी को सही पढ़ना आए ना आए, PR एजेंसी अखबारों में फुल पेज एड छाप देगी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 बन गया। हजारों एड आपने देखे होंगे, एड ही तो देख रहे हैं हम लोग। जब आप सरकार के प्रवक्ताओं से इस डेटा पर सवाल करेंगे तो उनका एक डिफेंस होगा। क्या होगा? वो आपके सामने निपुण भारत मिशन का ब्रोशर फेंक देंगे, मुंह पे आपके मारेंगे। वो कहेंगे कि स्कूल बंद है तो क्या हुआ, WhatsApp एजुकेशन तो चल रही है ना। मैं आपको WhatsApp एजुकेशन का डेटा देता हूं जो PR एजेंसी ने आपसे छिपा के रखा हुआ। यूनिसेफ और कई स्वतंत्र संस्थाओं की रिपोर्ट कहती है कि ग्रामीण भारत में सिर्फ 20 से 25% गरीब बच्चों के पास एक्सक्लूसिव स्मार्टफोन का एक्सेस है। गाजियाबाद में जब 10 दिन स्कूल बंद होते हैं तो वो 7वीं क्लास का बच्चा दोपहर के 3:30 बजे तक अपने मजदूर पिता का इंतजार करता है। पिता घर आता है तो एक टूटे हुए स्क्रीन वाले फोन पर PDF खुलती है। बिना किसी शिक्षक, बिना किसी ब्लैक बोर्ड के बच्चा गणित का सवाल देखता है और बेसिक शिक्षा अधिकारी BSA अपने AC कमरे में बैठकर आदेश निकालता है कि छुट्टी में भी बच्चे निपुण बनेंगे। ये ब्यूरोक्रेटिक गैसलाइटिंग है। आप बच्चों को वो बुनियादी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं जो उनका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन आप PR के जरिए ये इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि सब डिजिटल हो गया।
सच्चाई ये है कि जब वो मंत्री विधानसभा में पन्ना पलटते हुए हकला रहा था, वो दरअसल उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का विजुअल रिप्रेजेंटेशन था। वो मंत्री नहीं हकला रहा था, उस 1,90,00,000 बच्चों का भविष्य हकला रहा था। तो मैं सिर्फ डेटा के जरिए आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जो ऑप्टिक फेलियर है शिक्षा मंत्री का वायरल वीडियो कोई चूक नहीं है, वो इस बात का सबूत है कि मंत्रालय योग्यता से नहीं, लॉयल्टी और पीआर से चल रहे हैं। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि 1,26,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, लेकिन पैसा मुख्यमंत्री की पीआर कंपनी को दिया जा रहा है ताकि मंत्री जी की इमेज चमकाई जा सके। मैं आपको वो मैक्रो ब्लूप्रिंट बता रहा था कि आईआईटी में स्यूडो साइंस और कावड़ यात्रा में स्कूल बंदी एक ह्यूमन रिसोर्स को तबाह करके एक वफादार बेरोजगार भीड़ तैयार करने का 360 डिग्री का प्लान है। ऐसा ही लगता है। अब आपके पास दो विकल्प है, या तो आप उस वायरल वीडियो को देखकर हंस लीजिए, शेयर कर लीजिए, उस पर रील बना लीजिए और उसे फिर भूल जाइए, जो कि अमूमन हमने किया है, या फिर आप सिटीजन वेपन का इस्तेमाल करिए। एक नागरिक के तौर पर पूरी दुनिया में जितने भी समृद्ध लोकतंत्र हैं वो करते हैं। आप आरटीआई के जरिए सवाल पूछिए कि पीआर एजेंसी को जनता के टैक्स का कितना पैसा मिला। अभी पता चला 6,000 करोड़ से ज्यादा। पूछिए कि 18 के बाद से सुपर टेट क्यों नहीं हुआ, जो कि सब पूछ रहे हैं। अगर आप ये मानकर बैठे हैं कि आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं इसलिए आप सुरक्षित हैं, तो आप ये याद रखिए कि जब सड़कों पर 48 लाख बेरोजगारों की भीड़ खड़ी होगी तो आपके प्राइवेट इल्यूजन को तोड़ देगी। शिक्षा मंत्री का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, लेकिन आपका पढ़ा लिखा होना और उस पढ़ाई के बाद सवाल पूछना तो जरूरी है। ये तो बेसिक सी बात है। जिस दिन आप सवाल पूछना बंद कर देंगे, उस दिन वो आपके बच्चे के हाथ में किताब नहीं रहने देंगे, छीन लेंगे और एक पर्चा थमा देंगे। और ये सत्ता की नियत हो। डेटा आपके सामने है। मेरा काम तो ये है कि मैं डेटा आपको बता सकूं, जो एक पैटर्न उभरता है तमाम चीजों के बावजूद। ये अच्छी बात है कि प्राइमरी एजुकेशन से लेकर आप पीएचडी करिए, पीएचडी करने के बाद आप नौकरी करिए, आपको हर जगह एक बच्चा मान लीजिए कि 3 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू करता है, 4 साल की उम्र में, और उसके बाद जो 30 साल की उम्र तक, जब तक उसको नौकरी मिलती है तब तक वो संघर्ष करता है। सिस्टम के पास कोई सॉल्यूशन नहीं। ये दुर्भाग्य है। कल फिर किसी स्टोरी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।